अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, यानी फिर से बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काबिज हो गए और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहते नजर आए कि बिहार में सुशासन का राज है। और इसी कड़ी में एनडीए के घटक दल यानी भाजपा के जो कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, उन्होंने सख्त तेवर अपना लिया और साफ तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा, यानी माफियाओं को जेल भेजा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आज मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पे माफियाओं को चेताने का काम किया और डीएम एसएसपी से लेके तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ा बयान दे डाला और साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, यानी वो हमारे रडार पे होंगे। खनन भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बयान दिया है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर, सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टौली सहित जब्त किया गया। उक्त सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस जिस थाना क्षेत्र के अंदर
बालू का ट्रैक्टर गुजरता है, वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा है, वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी, कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। आज 15 अक्टूबर से फिर से बालू खनन की गतिविधि शुरू हुई है। आचार संहिता और पूरा चुनावी प्रशासन के कारण थोड़ी सी कहीं न कहीं इसमें निष्क्रियता या ढिलाई रही, लेकिन हमने फिर से कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाकर जो खेल खेलना चाह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सामाजिक और आपराधिक तत्वों से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संज्ञान में किसी भी हिस्से में अवैध खनन, परिवहन, बिक्री का मामला आता है तो मैं अपने बिहारी योद्धा जो कि ओवरलोडिंग अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग जिनके द्वारा इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। जो अवैध बालू का सबसे बड़ा केंद्र था, 3,000 ट्रक हेलीकॉप्टर से सेक्रेटरी, हम, हमारे डायरेक्टर, सब लोग दिन में पूरा वीडियोग्राफी करवाए थे, समूचा सर्वे किया था। रात में 1:30 बजे के लगभग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और हम बैठ के निर्देशित और डायरेक्टर फील्ड में जाकर 3,000 ट्रक के लगभग बालू पकड़ाया डोरीगंज में। हमारे गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम नीलामी कराएंगे। डोरीगंज के अंदर अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है। मैं स्वागत करता हूं इस स्टेटमेंट का गृह विभाग का। सारे बालू का नीलामी कर करके 15 दिन के अंदर जिस जिस थाने में है और पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। जिस थाने की लापरवाही बरती जाती है उस पर त्वरित एक्शन हो, इसके संदर्भ में हम विभाग से गृह विभाग को लिखेंगे भी, क्योंकि थाने में गाड़ी पकड़ाता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, माल का भी बारा न्यारा होता है। तो ये बड़ी चौकसी गृह विभाग, पुलिस विभाग के साथ पूरा सपोर्ट मिलने पर खनन विभाग बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठी है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि भाजपा और जेडीयू की सरकार बिहार में फिर से कहीं ना कहीं कमर कसते नजर आ रही है। और जिस बेबाकी और जिस लहजे और कड़े तेवर में विजय सिन्हा माफियाओं से निपटने की बातें करते हैं, उसी तरह उसी लहजे में फिर से एक बार माफियाओं को चेताने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि विजय सिन्हा के आदेश के बाद माफियाओं पर कानून का डंडा चलता है कि नहीं चलता, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। माईपीडीएस समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।